डूब का मर जाओ, हमने समाज की एक बुराई नहीं दिखी। और अगर कोई ठहरा है तो तुम उस पर आरोप लाने लग रहे हो। बेटी ठहरी है नहीं, आज या 1 से इसी लाखों होनी चाहिए हरियाणा में। एक लड़की अगर गलत कर दे, एक लड़का गलत कर दे, तो 1000 लड़कियां ना माँ बाप बैर लिगड़न देने होंगे, कोई जरूरत नहीं, घर बैठ जाओ। खट्टर बचाव है संदीप सिंह जैसे छेड़छाड़ मंत्रियों को, जो बंद कमरे में हमारी बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते हैं, उनके कपड़े फाड़ते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। सरकार में मुख्यमंत्री टेबल पीट पीट के एक लड़की के साथ छेड़खानी करने वाले को ये बोलता है कि मैं नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा। अपने राजनीति का जो मतलब हो गया है वो यूं हो गया है, जगह जगह जाओ, चाय पानी पियो, अगलियां का बेचारियां का जैकन है, 20-20, 30-30 जने जाओ और बोलो वोट दो, वोट दो, वोट दो। नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है जी। आज पहुंचे जी गांव कोत खुर्द में, और आप लोगों को पता जी राजनीतिक माहौल चला हुआ है। हर किसी गांव में, गली में, मोहल्ले में, कहीं ना कहीं नुक्कड़ पे हर कोई राजनीतिक सभा मिलेगी और कोई न कोई नेता अपने विचार देंदा पाओगा। पर एक हरियाणा में एक बेटी गांव पेटवाड़, जिला हिसार और एक सोनियादुन एक ऐसी अलग मुहिम लेकर चल रही है जिसमें पूरे हरियाणा की एक संस्कृति बचाओ और का नारा लेकर चल रही है। उस संस्कृति बचाओ के तहत आज ये गांव में पहुंची है और बहन ने हर गांव में जा जाकर ने लोगा तय एक तो राजनीतिक तौर पर मिला कर है या मिला है भाई अपनी संस्कृति बचाने के लिए। तो इन बहन जी तो बात करा है एक किस तरह की मुहिम लेकर है, ये हर गांव में हर तरह के लोगों तो मिला है। नमस्कार जी बहन जी। राम राम भाई। तो आपका ये जो प्रोग्राम चल रहा है जी, इसका प्रोग्राम के बारे में एक बार दर्शकों को बताएं जी। भाई प्रोग्राम तो नहीं है, देखो मैंने बड़ी माड़ी बात है कि मैंने यह चीज़ लेकर ना लोगों के बीच में जाना पड़ा। मेरे तो पहला बड़े बड़े नेता हुए हैं अपने प्रदेश में पिछले 20-22 साल तक, यू अपने या कुरीति आई है समाज में, लेकिन किसी भी नेता ने यह बात करी नहीं, क्योंकि अपने राजनीति का स्तर खराब हो लिया। एक राजनीति थी जो ताऊ देवीलाल और न करी थी, सर छोटू राम और न करी थी, वह समाज की बात थी। लेकिन ये अपने राजनीति का जो मतलब हो गया है वो यूं हो गया है, जगह जगह जाओ, चाय पानी पियो, अगलियां का बेचारियां का जैकन है, 20-20, 30-30 जने जाओ और बोलो वोट दो, वोट दो, वोट दो। उसके अलावा ना पे समाज की बात कर दे, ना पे समाज खातर कुछ कर दे, ना कोई ऐसी बात जो आपने गलत लग गया, सही लग गया, उसके बारे में आप टिप्पणी कर दे। भाई आजकल राजनीति जो होगी है खरीदन फरोखन का और वोट लेने का मतलब हो गया है। उसके अलावा समाज का कोई उत्थान, कोई उद्धार, समाज की बात राजनीति में रही नहीं। एक राजनीतिक तौर पर कह सका भाई हर कोई नेता या फिर बड़े बड़े नेता हो चुके हैं, उन मतलब आज लग किसी ने नहीं या मुहिम छेड़ी। एक बहन ने, बेटी ने इसके लिए क्यों आगे आना पड़ा जी? क्योंकि यह जो मुहिम है भाई, सबसे ज्यादा अगर इस तरह की चीजा में कोई गलत हुआ है वो लुगाइयाँ ही गलत हुआ है। भाई अगर एक लड़का अपना गांव की एक लड़की ने लेकर चला जाओ है, या ग्वांड की ने लेकर बिक जाए, या गोद की ने, ज्यादातर केसा में लड़की सुसाइड करती है। और मैं इसे समाज में पैदा हुई हूँ, इन्हें गामा में पढ़ लिख कर आगे गई हूँ, वो चीज़ हमने भी देखी हैं। भाई एक लड़की अगर गलत कर दे, एक लड़का गलत कर दे, तो 1000 लड़कियां ना माँ बाप बैर लिगड़न देने होंगे, कोई जरूरत नहीं, घर बैठ जाओ। उन 1000 का बेचारियां का क्या खोट है, उस एक का खोट है। लेकिन जे सरकार कानून बना देंदी, जे पहला अपने नेता इस बात का न इस मुद्दे ने ठह लेंदे, तो क्या ही जरूरत थी वो बच्चे इस स्टेप पे नहीं ठांदे। हाल हो रहा है गांव गलत 7-8 केस हो रहे हैं। पहला कम से कम उनने बैर बसाया करते, इब गांव की गांव में भेजन लग गए, पीछे दे के भी भेजा, प्रोटेक्शन दे के भी भेजा, घर भी बनवा के दे उन्होंने। तो कसूता काम हो रहा है। जिन लोगों ने भी वह जो हमारे ताऊ हैं, चाचे हैं, दादे हैं, वह किस रिश्ते में चले गए उस छोरी के, भी सोचने वाली बात होगी। वह ध्यान ही दवा उस गांव की बहू बन गई। भी इतना कसूता काम हो रहा है। सरकार साफ साफ प्रावधान है हिंदू मैरिज एक्ट में कि स्टेट अपनी कल्चर के हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से अपना कानून बना सकता है, मैरिज एक्ट बना सकता है। उसी चीज़ खातर मैं आज आड़े पहुंची हूँ, क्योंकि मैं हर हरियाणा का गांव में जान लग रही हूँ। अपने उरे तो मैंने कपड़ों से शुरुआत करी है, इब मैं उरे कोत खुर्द में पहुंची हूँ। हर पंचायत का मैं रेजोल्यूशन ले हूँ, गांव पर एक ज्ञापन लेने लग रही हूँ, जो हम जाकर सीएम ने भी देवांगे और पीएम ने भी देवांगे, कि जो ये कवे हैं कि भी जिनने यू कानून न्यू लागा की कोई बात नहीं है। उरे मेरी चाची ताई भी खड़ी हैं, चाचे ताऊ दादे भी खड़े हैं। इनने पूछ के देखो, हर घर में जिस घर में छोरा छोरी पैदा हो रहे हैं और 15 से 18 साल की उम्र में है, सबका जीना हैरी है,
सबका जद लग वह अगला घर की नहीं हो जंदी चोरी सबका कुटर कुटर कालजा करें जावे है। तो ये कानून बहुत जरूरी है। एक नारा आया था, मौजूदा सरकार चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप लेके आए हो जी संस्कृति बचाओ। तो इसमें बेटी तो सरकार भी बचा रही है, आप फिर मतलब सरकार के ऊपर ये इस तरह का मतलब एक किस्म से ये कह सकते हैं भाई सरकार को चेतावनी दे रहे हो आप। बेटी को नहीं बचा रही सरकार, ना बेटी को पढ़ा रही सरकार, बचा रही है खट्टर बचावे संदीप सिंह जैसे छेड़छाड़ मंत्रियों को, जो बंद कमरे में हमारी बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते हैं, उनके कपड़े फाड़ते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। और जो मोदी सरकार है वहीं से इसे वह ब्रजभूषण शरण जी से गंदे घटिया लोगों ने बचाने लग रही हैं, जो खेल का नाम पे हमारी बेटियों के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं। और या सरकार और उस तक बड़ा देख लो, उचाने में पिछले 1 महीने तक ये हो रहा है 50 लड़कियां सामने आई हैं, 50 लड़कियां जो माइनर है 18 साल की कम उम्र से, उन्होंने लेटर लिख के अपनी आप बीती बताई है कि किस तरह से माइनर लड़कियां कि उसके साथ उन लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ है या करने की कोशिश करी है प्रिंसिपल ने। और क्यों नहीं करेंगे, प्रिंसिपल भी करेंगे, नीचे के और लोग भी करेंगे। जब बेरा जिस सरकार में मुख्यमंत्री टेबल पीट पीट के एक लड़की के साथ छेड़खानी करने वाले को ये बोलता है कि मैं नहीं हटाऊंगा नहीं हटाऊंगा नहीं हटाऊंगा, तो और 100 पैदा होंगे भाई। जिसमें कानून का ही डर नहीं है तो वह कहाँ से बेटी बचेगी। और पढ़नी तो बहुत दूर की बात है, अपनी बेटियां ना सारे ने सोचा मसा 18 की होगा कि 21 की होगा, इस ना अगला घर की करूं और छुटकारा पाऊं, कोई को नहीं पढ़ाना चाहता है। इससे पहले एक मामला भी आया था भी 18 से बढ़ा के 21 साल लड़कियों की एज शादी की करने जा रही थी सरकार, और फिर लिव इन की क्यों 16 कर दी भाई। उसको अगर आपको लगता है उसमें अकल 21 साल की माँ आवे है, तो आपको किस तरीके से वो लिव इन रिलेशनशिप में 16 साल की रहने लायक दिखगी, किस तरीके से। अब ये जो सरकार है, जो ये खट्टर की मोदी की सरकार है, ये चाहते हैं अपनी संस्कृति जो या गाँव की परंपरा है, जो यू भाईचारा है या संस्कृति है, या खत्म हो जाए, ताकि तड़कन है गाँव में नहीं बचे, संस्कृति नहीं बचे। ये फिर जुकर चाहेंगे न्यू लठ मारेंगे। क्यों? एक ये हरियाणवी संस्कृति है, ये हरियाणवी लोग हैं जो लठ ठाणने बच रहे हैं, इन्हें न खत्म करना चाहे हैं। जिस दिन ये खत्म हो जाएंगे, इनकी संस्कृति, इनका यू जो ये कोल्लर ठाठा कवा हम हरियाणवी हैं, यू मतलब खत्म हो जाएगा। ये आप देख लेंगे फिर आपने। सोनिया दून इन चीज़ों को लेके जो मैदान में चल रही है, गांव-गांव जाके लोगों से मिल रही है, दूसरी पार्टियों वाले लोग ये भी कह रहे हैं भाई इसके पीछे तो सोनिया दून राजनीति कर रही है। जो सोनिया दून इस बात की राजनीति कर रही है, फिर क्या माड़ी राजनीति है? मैंने और कर लो तो हम तो सालना दे रहे भाई, 2-2, 3-3 योजना हमने वोट मांगे हैं, डूब का मर जाओ, हमने समाज की एक बुराई नहीं दिखी। और अगर कोई ठा रहा है तो हम उस पर आरोप लाने लग रहे हो। जब मैं यहाँ राजनीति कर भी रही हूँ, पहली बात तो मैं कर नहीं रही, मुझे इस चीज़ के लिए इस चीज़ के ऊपर वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। वोट मांगने का मेरा 1 महीने का दिन है, जिस दिन मेरी टिकट आएगी उस दिन वोट मांगने आऊँगी मैं। उससे पहले मुझे मेरे समाज में रहना है 4 साल 11 महीने। मैं मेरा गांव राम समाज ग्वांड अपना हल्कम है, अपना समाज में, अपना हरियाणा में वो बात करना चाहूँ जो मैंने अच्छी बुरी लाग गए हैं, जो मैंने नू लाग गया भी एक नेता होने का नाता है, मैंने मेरा समाज की यह बात सामने लानी चाहिए। और किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो मेरी टेंशन नहीं है। धन्यवाद जी आपका जी। तो गांव के लोग यहाँ पे भी है जी, सरपंच साहब है और भी बुजुर्ग आदमी है। आप इस मुहिम को कैसे देखते हो जी? आप तो बुजुर्ग हो, आपने बहुत सारी देखो उतार चढ़ाव देखे जिंदगी के, भाई आप कैसे समझ रहे हो या कैसी लड़ाई, ये लड़ाई कैसी समझ रहे हो? हम तो ये समझ रहे जो हमारी बेटी ठहरी है नहीं, आज या 1 से इसी लाखों होनी चाहिए हरियाणा में। एक लड़की से काम नहीं चलेगा, एक बेटी से काम नहीं चलेगा, ऐसी ऐसी बेटियां लाखों होनी चाहिए, तब हमारा समाज और या संस्कृति ने बचा सके। मतलब तो पुरानी चीजें हमारी हुआ करती थी, हमारी पुरानी चीज थी वो खत्म कर दी इन सरकारों ने, और ये वाली सरकार ने तो जमाएं खत्म कर दिया संस्कृति। हमारी संस्कृति जी बचेगी जी, इसी बेटियां सारी आगे आएंगी। सरपंच साहब आप क्या कहोगे इसके बारे में जी? एक बेटी और एक भाई जो ऐसी मुहिम लेकर गांव-गांव घूम रही है, जो हमारी बहन ये मुहिम चला रही है सोनिया दून, बहुत अच्छी बढ़िया मुहिम है ये, हम इनका समर्थन करते हैं। और हमारी ग्राम पंचायत की तरफ से भी हम रेजोल्यूशन देंगे इनको, और ये रेजोल्यूशन आगे पहुंचाए, PM तक, CM तक सभी आगे पहुंचाए, उनके साथ हैं। और बहुत अच्छी मुहिम छेड़ रही है। आपका नाम क्या है जी? राजवीर। तो आप क्या कहोगे भाई, एक बेटी इस चिड़िया चीज लेकर न बड़े बड़े लोग आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, महिलाओं तक मिलन जावा, हर गांव में जावा, ये बहुत अच्छी बात है, हर सभी के पास जाना चाहिए। अच्छा जी। तो इसके साथ साथ में जी देखो यहाँ महिलाएं भी पहुंची हुई है, उनसे भी हम बात करते हैं भाई, इनका क्या कहना है जी? कि आपका नाम जी?
ऊपर मिला है जी। तो आप क्या कहोगे जी? देखो आपका क्या कहना जो या बेटी देखो स्त्रियां की मुहिम लेकर मतलब नस्ल बचाने की मुहिम लेकर आप लोगों के पास हम तो यही कहेंगे जी, ये जो लेके चल रही बढ़िया चल रही है, ऐसी ऐसी बेटी हर घर में पैदा होनी चाहिए जो हमारी संस्कृति को बचाने के लिए ये कदम उठा रही है। आपका नाम जी? सरोज। हाँ, तो आपका क्या कहना है जी? ये कहना मेरा है इसी घर घर में जरूर होनी चाहिए। अरे बात ईश्वर की मारे सारे गड्डी के भीतर में उसकी मेहरबानी के लाई जो से पहला बनाया था। अच्छा हाँ, तो ये आप देख सकते हैं जी भाई, महिलाओं ने गांव के बुजुर्गों ने इस मुहिम में सोनिया दून का साथ दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा गांव पहुंचा हुआ है और लोग यहाँ पर इनसे इनके विचार सुनने के लिए आए थे। और आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन से हमें जरूर बताना कि भाई आप लोग भी कितना इस चीज़ में सोनिया दून का साथ देते हैं जी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।